देखा जाए, हम लोग ध्यान समझे यहाँ पर। एक मिनट। चलिए ध्यान दिया जाए, ध्यान दें यहाँ पर। हम लोग वासुदेव के बारे में पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है। तो वासुदेव के बारे में जब पढ़ाए थे तो हम बता रहे थे किसी भी द्रव्य के वाष्प के द्वारा साम्यावस्था पर, किसी भी द्रव्य के वाष्प के द्वारा साम्यावस्था पर जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। हम साम्यावस्था का मतलब ही बताए थे। साम्यावस्था का मतलब था वह अवस्था जिस अवस्था पर संघनन का दर और वाष्पीकरण का दर समान हो जाए, उसी अवस्था को हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था पर आपका जो बचा हुआ द्रव्य है वो वाष्प में बदलना बंद कर देता है। इस अवस्था पर आपका मीटर जो स्केल दिया रहता है, जिसको हम लोग मैनोमीटर कहते हैं, वो स्केल आपका बढ़ना घटना क्या होता है, बंद जाता है। नहीं, ये हम लोग को बताया गया था। फिर बताए थे कि वासुदेव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वासुदेव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो हम लोग बताए थे कि द्रव्य की प्रकृति, ठीक है। अलग अलग द्रव्य जो होते हैं वो अलग अलग उनका क्वथनांक होता है, ठीक है। तो अलग अलग द्रव्य का क्वथनांक अलग अलग होगा, तो अलग अलग द्रव्य अलग अलग मात्रा में वाष्प बनाएंगे समान ताप पर। जैसे पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक 30 डिग्री सेल्सियस है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। नहीं, तो पानी वाष्प कितने पर बनाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसका वाष्प दाब मापा जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि आपका जो पेट्रोल है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प बनाने लगेगा। तो अगर पेट्रोल को आप 100 डिग्री सेल्सियस ताप दीजिएगा, नहीं, और पानी को भी 100 डिग्री सेल्सियस ताप दीजिएगा, तो वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, पेट्रोल का। फैक्ट बात है। नहीं, हम लोग को ध्यान रखना है। फिर हम लोग बताए थे ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव में तो हम लोग सिंपल बताए थे, नहीं, कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ आ रहा है, जितना ही ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा वाष्प बनेगा, और जितना ही ज्यादा वाष्प बनेगा वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ आ रहा है, ये हम लोग को बताया गया था। चलो, अब यहाँ पर हम लोग को लिख रहा है, क्योंकि हम लोग वासुदेव के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं, तो अभी तक हम लोग एक द्रव्य के बारे में पढ़ रहे थे, नहीं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, दो द्रव्य लिया गया है। यहाँ पर ए विलायक है, बी विलय है। विलायक भी द्रव्य है, लिक्विड लिखा हुआ है, और जो विलय है सॉल्यूट, वो भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। यानी विलायक भी द्रव्य है और विलय भी क्या है, द्रव्य है, दोनों द्रव्य है, ठीक है। अब अगर तुम इसको, दोनों अगर द्रव्य है, समझो, अगर हम इसको हीट सप्लाई करें, अगर इसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होगा, ए का भी वाष्प बनेगा और बी का भी वाष्प बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ए भी द्रव्य है और बी भी द्रव्य है, ठीक है। अब यहाँ पर ए का भी वाष्प बना, बी का भी वाष्प बना, और ये वाष्प इस नली के द्वारा इस स्केल पर पहुंचा यहाँ पर, और इस स्केल पर धक्का लगाएगा, तो ये स्केल धीरे 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 उठता हुआ पहुंचेगा और यहाँ तक पहुंच गया मान लो। नहीं, अब इसके बाद स्केल तुम्हारा उठ नहीं रहा है, इसके बाद तुम्हारा स्केल ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि यह कौन सा अवस्था आ गया, साम्यावस्था आ गया। ध्यान रखना है, क्या साम्यावस्था पर पूरा का पूरा द्रव्य वाष्प में बदल जाएगा, नहीं, कुछ द्रव्य वाष्प में बदलता है, कुछ द्रव्य बच जाता है। ध्यान रखना है, पूरा का पूरा द्रव्य वाष्प में नहीं बदलता है, क्योंकि बर्तन क्या है, बंद है, ये बता चुके हैं पहले।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मान लो कि ए का भी ए का भी वाष्प बना, बी का भी वाष्प बना, और ये वाष्प जाकर स्केल पर जाकर इतना दाब लगा दिए, यहाँ से यहाँ पर 0 था और 0 के बाद उठते 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 यहाँ तक आ गए। मान लेते हैं ऐसे ही 0 1 2 3 4 5, मान लेते हैं कि यहाँ प्रेशर कितना आ गया 5 ATM, ऐसे ही बस एज्यूम कर लिए हैं कि यहाँ प्रेशर कितना आ गया 5 ATM। ठीक है। अब ये जो 5 ATM प्रेशर आया, ये 5 ATM प्रेशर सिर्फ ए का वाष्प लगाया है, सिर्फ बी का वाष्प लगाया है, कि ए और बी दोनों का वाष्प लगाया है? दोनों का वाष्प लगाया है, ध्यान रखना है। ठीक। तो क्वेश्चन यहां से उठता है कि 5 ATM में से कुछ हिस्सा ए लगाया होगा, ए का वाष्प, और कुछ हिस्सा बी का वाष्प लगाया होगा। नहीं, यहाँ पर ये जो 5 ATM आया ये टोटल प्रेशर है, ठीक है, जिसमें कुछ हिस्सा ए लगाया है और कुछ हिस्सा बी लगाया है। नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि आंशिक वाष्प दाब ए के द्वारा, आंशिक मतलब कुछ हिस्सा, आंशिक वाष्प दाब बी के द्वारा, यानी कि कुछ हिस्सा बी लगाया। ठीक है। तो हमको निकालना है कि 5 ATM में से कितना हिस्सा ए लगाया और कितना हिस्सा बी लगाया, यानी हमको निकालना है ए का आंशिक वाष्प दाब और बी का आंशिक वाष्प दाब। बोलो दिक्कत है? नहीं। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस केस में कुल वाष्प दाब ए तथा बी दोनों के वाष्पों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो यहाँ ए का आंशिक वाष्प दाब था बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, ये क्वेश्चन उठता है। इतना में दिक्कत है किसी को? चलो आगे बढ़ो। तो यहां से बात को समझने की कोशिश किया जाए। देखो, तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक बर्तन लिए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर एक बर्तन लिए हुए हैं। चलो देखो, तो अब इसको एक साइड करो। चलो, इस बर्तन में मान लो कि सिर्फ तुम्हारा ए लिक्विड है, इस बर्तन में सिर्फ क्या है, ए है। ठीक है, प्योर ए, ध्यान रखना, हम यहाँ लिख देते हैं कि सिर्फ ए है, यानी कि प्योर ए तुम्हारे पास यहाँ है। ठीक है। एक और बर्तन ले लो जिसमें तुमको सिर्फ बी है, इसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी, प्योर बी, और वो भी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलो, इसको तुम हीट सप्लाई किए तो यहां पर वेपर बनेगा, और ये वेपर किसका बनेगा, सिर्फ ए का कि सिर्फ बी का? सिर्फ ए का। वेपर्स ऑफ ए। तो ये जो ए का वेपर बना, तो यहां पर अगर हमको स्केल लगाते तो स्केल पर प्रेशर सिर्फ ए के वेपर के द्वारा लगता? नहीं। तो अगर सिर्फ ए के वेपर के द्वारा प्रेशर लगे, नहीं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो हिंदी में लिखा जाए, ए, शुद्ध ए के वाष्प के द्वारा द्वारा लगाया गया वाष्प दाब बराबर उसको रिप्रेजेंट किया गया P0A से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P0A से। नहीं, शुद्ध ए के वाष्प के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, यानी इस बर्तन में अगर सिर्फ ए है, बी नहीं है, तो ए के वाष्प के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब को कैसे लिखेंगे, P0A। ध्यान रखना, जब भी P पर 0 आ गया तो समझना शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। बात समझ में आया ना? नहीं, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर सिर्फ तुम्हारा कौन है, बी है, तो यहां पर तुम्हारा बनेगा वेपर्स ऑफ बी, वेपर्स ऑफ बी, यानी यहां पर बी का वाष्प बनेगा, वेपर मतलब वाष्प। ठीक है। तो शुद्ध बी के वाष्प के द्वारा लगाया गया
वाष्प दाब क्या दिखाएंगे? P0B। दिक्कत है? नहीं, तो ये हो गया P0A और ये हो गया P0B। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग कोई पूछे कि इसमें हम लोग निकालना चाहते हैं प्योर लिक्विड, यहां सिर्फ किसका लिक्विड है? ए का लिक्विड है। नहीं, तो अगर सिर्फ ए का लिक्विड है तो यहाँ पर एक चीज हम लोग जानते हैं ना, पहले से यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं, आप पहले से जानते हो XA प्लस XB का वैल्यू कितना होता है? 1। विलायक का मोल अंश प्लस विलय का मोल अंश बराबर 1 होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ ए है, नहीं तो यहाँ पर हम XA बराबर क्या लिखें? 1। XB का वैल्यू यहाँ क्या है? 0 है। इसमें आ जाओ, XB का वैल्यू कितना होगा? 1। इस केस में XB का मान क्या है? 0। इस केस में XA का मान 0। बोल देता मैं, दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, तो यहां से हम देखें अगर तो प्योर लिक्विड ए हो गया, ये हमारा प्योर लिक्विड बी हो गया। प्योर लिक्विड ए के वाष्प दाब को P0A से दिखाएंगे, प्योर लिक्विड बी के वाष्प दाब को P0B से दिखाएंगे। नहीं, यहां पर इसका मोल अंश कितना है? 1 है ए का, और यहां पर इसे कितना है? 0 है। ठीक है, अच्छा ये मान लो, हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये जो प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड जो ए है, इसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, प्योर लिक्विड ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब हम ऐसे ही मान लिए कि 5 है। ऐसे ही मान लिए 5 है। नहीं, क्या मान लिए हम लोग? 5 है। प्योर लिक्विड ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब को क्या मान लिए? 5। ठीक है, यहां हम ऐसे लिख रहे हैं बस, तो हम समझ लो, उसके बाद आसान है। P0A का वैल्यू हम मान लिए 5। अच्छा, यहां से हम लोग मान लिए कि P0B का जो वैल्यू है वो मान लेते कि 7 है। ठीक है, चलो तो अगर A का मात्रा 1 है, हम इसको 1 मान रहे हैं क्योंकि मोल अंश क्या बताता है? मात्रा ही बताता है। मोल अंश क्या बताता है? मात्रा। तो A का मात्रा जब 1 है तो उस समय इसका वाष्प दाब कितना है? 5। ठीक है, और इसका मात्रा जब 1 है तो इसका वाष्प दाब कितना है? 7। बात समझ में आ रही है ना? नहीं, तो देखो दोनों का संख्या बराबर है, नहीं फिर भी इसका वाष्प दाब ज्यादा दिखा रहा है शुद्ध अवस्था में, और शुद्ध अवस्था सॉरी कम दिखा रहा है, और इसका वाष्प दाब क्या दिखा रहा है? ज्यादा दिखा रहा है। तो जब भी शुद्ध अवस्था में किसी द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा दिखाए तो इसका मतलब हुआ कि ये ज्यादा वाष्पशील है, और ये क्या है? कम वाष्पशील है। दोनों का मात्रा सेम लिए हैं बाबू, देख लो यहाँ भी ये XA का वैल्यू 1 है और XB का वैल्यू क्या है? 1 है। नहीं, तो जब दोनों बराबर मात्रा में है तो इसका वाष्प दाब कम लिया गया है और इसका वाष्प दाब ज्यादा, इसका मतलब हुआ कि ये ज्यादा वाष्पशील है। सॉरी, चलो फिर से आ जाए हम लोग अपने पॉइंट पर, एक बार और पीछे आ जाए। देख लो, हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि ए और बी दोनों का वाष्प बना और टोटल प्रेशर कितना आ गया? 5 ATM। 5 ATM में कुछ हिस्सा ए लगाया और कुछ हिस्सा बी लगाया। अब सवाल ये आया कि कितना हिस्सा ए लगाया और कितना हिस्सा बी लगाया। चलो अब इस चीज को बताने के लिए राहुल साहब आए। इस चीज को बताने के लिए कौन आए? राहुल साहब। नहीं, तो राहुल साहब ने क्या बताया, उनका कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, राहुल साहब ने कहा कि अच्छा कौन ज्यादा दाब लगाएगा? दाब का मतलब धक्का, दाब का मतलब क्या होता है? धक्का लगाना। नहीं, तो राहुल साहब ने कहा ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं, जिसका संख्या ज्यादा, नहीं उसके द्वारा लगाया गया दाब भी ज्यादा। जैसे ए और बी, नहीं ए और बी में जिसका मात्रा ज्यादा होगा, नहीं जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा दाब लगाएगा, और जिसकी संख्या कम होगी वो कम दाब लगाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, यानी राउल्स का नियम आया, ठीक है, कि किसी भी एक अवयवी कण के द्वारा, यहाँ अवयवी कण कितने हैं? 2, एक ए है और एक बी है, तो किसी भी एक अवयवी कण के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, किसी भी एक अवयवी कण के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी उनके कहने का सेंस समझो, वो कह रहे हैं क्या कि PA समानुपाती होगा XA और PB समानुपाती होगा, सॉरी समानुपाती होगा XB। तो ये XA क्या है? A की मात्रा,
बहुत लोग मतलब मोल अंश में कंफ्यूज रहते हैं। तो मोल अंश क्या है? ए की मात्रा। और ये क्या है? बी की मात्रा। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये और ये पी ए क्या है? ए का आंशिक वाष्प दाब। देखो यहाँ पे जीरो नहीं लगाए हैं। ये क्या है? ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। ये ए का आंशिक दाब है। और ये क्या है? बी का आंशिक दाब। मेरी बात समझ में आई? तो पहला कॉन्सेप्ट यही आया। राहुल साहब ने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पी ए समानुपाती एक्स से और पी बी समानुपाती एक्स बी। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? आंशिक वाष्प दाब। नहीं, तो वाष्प दाब समानुपाती होगा ए की मात्रा के। नहीं, यानी ए की मात्रा ज्यादा तो ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब भी ज्यादा। बी की मात्रा ज्यादा तो बी के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब भी ज्यादा। नहीं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगता है, जिस राजा के पास ज्यादा सैनिक होंगे वही युद्ध जीतेगा। पहला दिमाग में यही जाता है। और जिस राजा के पास सैनिक कम होंगे वो युद्ध हारेगा, वो कम दाब लगाएगा, कम धक्का मार पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो बात हो गया। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम बताए नहीं कि शुद्ध अवस्था में भी देखना पड़ता है। यानी कि अब अकेले ए को देखिए और अकेले बी को देखिए। नहीं, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये विलायक है और ये क्या है? विलय है। तो विलायक की मात्रा ज्यादा और विलय की मात्रा कम। तो नियमतः ए के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब ज्यादा होना चाहिए और बी के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब कम होना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको क्या कहा गया कि ये समानुपाती का साइन हटा के आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। नहीं, तो ये बात फैक्ट है कि जिस राजा के पास सैनिक ज्यादा होगा उसके जीतने की संभावना ज्यादा है। और किसी राजा के पास 100 सैनिक है और किसी राजा के पास 50 सैनिक है, तो नियमतः कोई दूर से देखेगा तो कहेगा भाई उसके पास सैनिक ज्यादा है, 100 है, इसलिए उसके जीतने की संभावना ज्यादा है। और इसके पास 50 है, नहीं, तो इसके जीतने की संभावना कम है। ठीक है, लेकिन वही जो आदमी दूर से देख रहा था वो नजदीक से जाके दोनों को देखा, अलग अलग बारीकी से उनको देखा। तो जब बारीकी से देखा तो जिसके पास 50 सैनिक था उसमें एक सैनिक 5 सैनिक के बराबर था। यानी सब हट्ठा कट्ठा दिन भर कसरत करने वाला, दिन भर दम खाली मटन चिकन खा के दम देह हाथ बनैले है सब। बात समझ में आ रहा है? तो 50 सैनिक है लेकिन एक है को सैनिक 5 के बराबर है, यानी कि 250 सैनिक को संभाल सकता है वो। नहीं, फिर नजदीक से जाकर उसको देखा। जब नजदीक से जाके देखा तो उसमें कोनो हलवाई था, उस जरूरत पड़ता है सैनिक बन जाता है। नहीं, कोनो बढ़ई था, जरूरत पड़ता है सैनिक बन जाता है। इस तरह से सैनिकों की संख्या उसके पास 100 थी। बात समझ में आ रहा है? यानी वो प्योर लड़ाकू नहीं थे और इसके जो 50 थे वो 50 के 50 क्या थे? लड़ाकू थे। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो अब जीतने की संभावना किसकी है? बात समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है सिर्फ संख्या पर नहीं, सिर्फ संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। संख्या एक मायने रखती है। नहीं, राहुल साहब ने कहा कि संख्या तो मायने रखती है, लेकिन शुद्ध अवस्था में यानी अकेले अकेले, अगर दोनों अकेले अकेले हैं उस अवस्था में किसका वाष्प दाब ज्यादा है इस बात पर भी निर्भर करेगा। नहीं, यानी संख्या और मल्टीप्लाइड बाई किसकी अकेले में ताकत ज्यादा, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तब असली में पता चलता है कि कौन ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा। बात समझ आ रहा है? अब मान लो जिसके पास 100 सैनिक थे, नहीं, उसकी संख्या भी ज्यादा होती और उसकी ताकत भी ज्यादा होती सभी सैनिकों की, तो उससे जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होती। बात समझ आ रही है? नहीं, और यहां पर कोई सैनिक कम है, बात समझ आ रहा है, लेकिन उसकी ताकत अगर बहुत ज्यादा है तो वो 100 पे भी भारी पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो यहां पर वही बात हम लोग कहा गया। तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो पी ए समानुपाती एक्स से, पी बी समानुपाती एक्स बी। अब यहां से समानुपाती का साइन टाइप देखो, हम यहां लिख रहे हैं पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स ए। हो रहा है ना? देख रहे हो, ये हो गया शुद्ध अवस्था में ए की ताकत, शुद्ध अवस्था में ए की ताकत और ए की संख्या, इन दोनों का गुणनफल बताएगा कि ए का वाष्प दाब कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर आया पीबी, तो पीबी क्या बताए? अब क्या लिखे यहां पर? पीबी बराबर पी जीरो बी एक्स बी। तो पी जीरो बी क्या है? शुद्ध अवस्था में बी की ताकत, यानी बी के द्वारा लगाया गया दाब। दाब का मतलब ताकत ही होता है, धक्का मारना
नहीं, तो ताकत पे ही डिपेंड करता है। तो P0B, बी के द्वारा लगाया गया दाब शुद्ध अवस्था में, ठीक है, और गुना बी की संख्या। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का गुणनफल जब होगा तो आप मालूम कर सकिएगा कि बी का वाष्प कितना होगा, बी का आंशिक वाष्प कितना होगा। ये मेरी बात समझ में आई? नहीं तो किसी भी, अगर हमको दो लिक्विड दिए हुए हैं, ए और बी, अगर दोनों लिक्विड हैं, नहीं, और अगर मीटर पे स्केल पे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 एटीएम प्रेशर आ गया, तो 5 एटीएम प्रेशर में से कितना हिस्सा ए लगाएगा, कितना हिस्सा बी लगाएगा, इस चीज को निकालने के लिए हम राउल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अगर ए का आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे पी ए बराबर P0A एक्स ए, और पी बी बराबर लगाएंगे P0B एक्स बी। बोलो दिक्कत है? नहीं, अब इन्हीं सब बातों को जो हम समझाए उसको मैंने लिख दिया है रेंज फॉर्म में। हाँ बोल सकते हैं। दोनों वोलेटाइल लिए हैं। अरे वो अलग केस है भाई, आप जो सोच रहे हो फिर आने वाला है। बस में ना, अवाष्पशील विलय जब डालेंगे तब क्या होगा, उसका अलग केस है। बस में ना है, हम लोग विलयन अभी शुरू किए हैं, पहला केस, फिर सेकेंड केस आएगा, ठीक है। अभी वासुदेव बहुत लंबा चौड़ा है, आपको क्या लगता है कि स्टार्ट किए फुट खत्म हो गया? थोड़ा सा वेट कीजिए सर। चलिए यहाँ पे आ जाए। तो जो बात हम समझाएं उसी को मैंने लिख दिया है अरेंज फॉर्म में। चलिए, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। बस में रहा है, यहाँ पर जो विलायक था वो तो वाष्पशील था ही, और जो विलय है वो भी क्या है, वाष्पशील है। तो वही लिखा गया, वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम, या इसी को बुक में ऐसे लिखा जाता है, आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। चलो, यहाँ पर ए का आंशिक वाष्प दाब को दिखाएंगे ऐसे, स्मॉल पी ए, बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी, विलयन में ए का मोल अंश एक्स ए, और विलयन में बी का मोल अंश एक्स बी। बोलो दिक्कत है? दिखा सकते हैं? चलो, अब यहां देखो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अभी हम बताएं राउल्ट्स लॉ के अनुसार क्या बताया गया, पी ए समानुपाती एक्स से एंड पी बी समानुपाती एक्स बी। इतना में दिक्कत? चलो, उसी बात को मैंने यहां लिख दिया है, विलयन में किसी अवयवी कण का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी एक अवयवी कण का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी कण के विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। दिक्कत है? विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। आगे बढ़े ना? चलिए, जहां दिक्कत हो वहां रोकिएगा। देखा जाए, पी ए समानुपाती एक्स से था, उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, पी ए बराबर समानुपाती का साइन क्या लगा दिया, P0A एक्स से। दिक्कत है? चलो, पीबी समानुपाती एक्स बी था, अब क्या लिख दिए, पीबी बराबर P0B एक्स बी। नहीं, P0A का मतलब पहले ही समझा चुके हैं, फिर से यहाँ लिख दिया हुआ है, P0A शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, नहीं, P0B का मतलब शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। जहां दिक्कत हो वहां रोकिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कि विलयन में किसी अवयवी कण का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी कण के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उस अवयवी कण के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। दिक्कत है? नहीं, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोल अंश के गुणनफल, इनके बीच में क्या है, गुणा है, गुणनफल के बराबर होता है। बोलो दिक्कत है? इतना में आगे बढ़े ना, जहां मन में कोनो क्वेश्चन हो अपना पूछे चलना है, ठीक है। हम लोग सिंपल भाषा में आपको समझाए हैं, क्या बताएं कि ए भी द्रव्य है, बी भी द्रव्य है, दोनों का वाष्प बना, मीटर पे टोटल वाष्प दाब दिखाएगा, टोटल वाष्प दाब जो दिखाएगा उसमें कुछ हिस्सा ए लगाएगा, कुछ हिस्सा बी लगाएगा। नहीं, अब ए कितना दाब लगाएगा, बी कितना दाब लगाएगा, ये निकालने के लिए राउल्ट्स ने हमें फॉर्मूला दिया, पी ए, अगर ए का निकालना है आंशिक वाष्प दाब तो पी ए बराबर P0A एक्स से, ठीक है, जहां पर पी ए, जो पहला पी ए है, ये बताता है आंशिक वाष्प दाब, P0A शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, एक्स ए विलयन में ए का मोल अंश, ठीक है। वैसा ही पीबी बराबर P0B एक्स बी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा बात और समझ लें। देखो तो, देखा जाए, हम लोग के पास फॉर्मूला आया था अभी, हम लोग को निकालना था यहाँ पर पी ए बराबर P0A एक्स ए, ऐसा फॉर्मूला हम लोग को आया था। नहीं, पी ए बराबर P0A एक्स ए, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखें, अगर तो पी ए बराबर P0A और एक्स ए हम लोग को आ रहा है, ठीक है। अगर यदि एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाए, एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो पी ए, तो
पी ए बराबर क्या आएगा, पी जीरो ए। दिक्कत है, ठीक है। अगर एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो पी ए बराबर क्या होगा, पी जीरो ए। ठीक है, चलो उसी बात को हम यहां लिख रहे हैं। यदि, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लो, पी बी बराबर पी जीरो बी एक्स बी। सिंपल यहां बोल रहे हैं कि यदि एक्स बी बराबर 1 हो तो पी बी बराबर क्या आएगा, पी जीरो बी। ठीक है, यहां समझा जाए इस बात को। यहां से कहा गया पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स ए। यदि एक्स ए बराबर 1 हो गया, यदि एक्स ए का वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, नहीं तो पी ए बराबर क्या हो गया, पी जीरो ए। ठीक है, अच्छा इस बात से हमको एक बात दिमाग में आ रहा था, पी ए बराबर हम लोग का आ जा रहा है पी जीरो ए। ठीक है, और पी ए प्लस पी बी अगर निकालते हैं तो हम लोग का पी जीरो ए प्लस पी जीरो बी। यहां से एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है, दिमाग से वो बात निकल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। पी ए बराबर पी जीरो ए हम लोग को आ जा रहा है, पी ए बराबर हम लोग को यहाँ से आ रहा है पी जीरो ए, और पी बी बराबर हम लोग को आ रहा है पी जीरो बी। ठीक है, एक्स ए का वैल्यू 1 है, तो जब ए का वैल्यू 1 है, देखो तो जब ए की मात्रा, थोड़ा समझो इस क्वेश्चन को, जब ए की मात्रा 1 है, तो जब ए की मात्रा कितनी है, 1 है, तो पी ए बराबर पी जीरो ए। ठीक है, ए की मात्रा कितनी है, 1 है, तब पी ए बराबर पी जीरो ए होता है। नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पी ए का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्या, एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। मोल अंश का, किसी भी एक अवयवी कण के मोल अंश का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1। ठीक है, तो ये एक्स ए का वैल्यू मैक्सिमम हो गया 1। नहीं तो आंशिक पी ए का आंशिक वास्ता मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, पी जीरो ए के बराबर। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं यहां पर ए का वैल्यू हम क्या ले लिए, मैक्सिमम, बी को एकदम जीरो कर दिए, एक्स बी को क्या कर दिए, जीरो, तो यहां पर एक्स ए का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो उस समय ये जो पी ए बराबर पी जीरो ए आया, तो ये पी ए का ये जो वैल्यू आया, पी ए का ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। यानी कोई पूछता है कि ए के द्वारा लगाया गया आंशिक वास्तव का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, तो पी जीरो ए के बराबर। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वही मेरे दिमाग से उतर रहा था। नहीं, कोई पूछ देता है आपसे कि किसी भी एक अवयवी कण के द्वारा, किसी भी एक अवयवी कण के द्वारा लगाया गया आंशिक वास्तव का मान अधिकतम कितना हो सकता है, नहीं तो अधिकतम होगा उसके शुद्ध अवस्था में वास्तव के बराबर। नहीं, यानी पी ए बराबर पी जीरो बी। ठीक, चलो यहां भी वही बात आएगी, यहां भी हम लोग कहेंगे कि ये जो पी जीरो बी है, ये क्या है, मैक्सिमम मान है, ये मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम मान है किसका, बी के आंशिक वास्तव का, बी के आंशिक वास्तव का। इतना में दिक्कत है, अब समझो, जब ए की मात्रा 1 है तो पी ए बराबर कितनी है, पी जीरो है। अच्छा, जब ए की मात्रा मान लो कि 0.2 हो, तो पी ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 0.2 गुना पी जीरो ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मेरा बात ठीक है, समझ लो भाई, हम क्या बोल रहे हैं, जब ए की मात्रा 1 है तो उस समय पी ए का वैल्यू कितना है, पी जीरो ए, ये मैक्सिमम मान हो गया। बात समझे ना, किसका, पी ए का, आंशिक ए के द्वारा लगाया गया आंशिक वास्तव का मैक्सिमम मान पी जीरो ए के बराबर। नहीं, जब इसका वैल्यू कितना है, ए का मात्रा 1 है। अच्छा, अब ए की मात्रा बढ़ेगी घट गई, घट गई, ए की मात्रा क्या हो गई, घट गई, तो ए की मात्रा अगर घट जाएगी तो आंशिक वास्तव का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो एक्स ए का वैल्यू 0.2 हो गया, तो पी ए का वैल्यू अब 0.2 गुना पी जीरो ए लिखें कि नहीं लिखें, लिखें। अच्छा ये बताओ कि एक्स ए की मात्रा 0.2 कब होगी, जब निश्चित रूप से अब विलायक में कुछ विलय आप डाल दिए। मेरी बात दिमाग में जा रही है,
नहीं, यहाँ पर ए की मात्रा अब 1 से कम हो गई। ए की मात्रा 1 कब होती है? जब बी का मान 0 हो। सब समझ में आ रहा है? देखिए, ये सब नहीं भी समझ में आएगा तो बहुत घबराने का बात नहीं है, इसलिए क्योंकि मतलब कंपटीशन में इसका बारीक बारीक क्वेश्चन से पकड़ता है। ठीक है, तो नहीं भी बुझाया तो इग्नोर करना है, खाली फॉर्मूला याद रहे। पी ए बराबर आंशिक वापदाब निकालने का फॉर्मूला होता है पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स से, नहीं अब पी बी बराबर पी जीरो बी एक्स बी। नहीं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनाइएगा ना तो उसमें बड़ा छोट छोट बात से उठाकर पूछ देता है, तो इसलिए हम लोग पकड़ते हैं। देख लो, एक्स बी का जब मान 0 है उस समय एक्स ए का मान कितना है? 1 है। बस में आ रहा है? तो यहाँ पर अभी बी का अमाउंट 0 है ना जी। अब इसमें तुम बी मिलाने लगे, तो जैसे जैसे बी मिलाओगे तो अब विलायक और विलय दोनों हो गया। तो विलायक और विलय अगर दोनों हो जाएगा तो उस समय ए का मोल अंश 1 के बराबर हो कि 1 से कम हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। नहीं, जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मान लो अगर 3 मोल ए होता और 2 मोल बी होता तो 3 या 2 5। अगर ए का मोल अंश निकालते नहीं तो कितना होता हम लोग का? 3/5। तो 3/5 का वैल्यू क्या आएगा? 1 से कम। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं, तो ये बात दिमाग में रखना है आपको कि जैसे ही हम लोग विलायक में विलय को डालेंगे, जैसे ही विलायक में विलय को डालेंगे, ए का मोल अंश कम हो जाएगा, बी का मोल अंश भी 1 से कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो, तो यहां पे हम लोग थे, देखो तो जब ए की मात्रा 1 है तो पी ए बराबर पी जीरो ए। ठीक है, और जब ए की मात्रा 0.2 है तो यहां पर समझना है बाबू, ए की मात्रा 0.2 है यानी कि बी मिला दिया गया। नहीं, बी मिला दिया गया, तो बी मिला दिया गया तो पी ए का वैल्यू क्या आ गया? 0.2 पी जीरो ए। अच्छा ये बताओ, ये जो 0.2 जो आप लिखे हो ये क्या है? एक से ए का मोल अंश। यहां भी हम जो लिखे थे ए की मात्रा, तो ये क्या था? एक से। ये भी आपका एक से ही था। नहीं, तो जब एक से का वैल्यू 1 है उसमें पी ए बराबर पी जीरो ए हो गया। ठीक है, और जब एक्स की मात्रा 0.2 हो गई तो उसमें पी ए बराबर 0.2 गुना पी जीरो ए आ गया। तो देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये जो तुम लिख रहे थे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला एक्स ए गुना पी जीरो ए, यही ना राउत साहब बताए हैं? राउत साहब यही ना बताए हैं? नहीं, तो इस चीज को तो हम ऐसे ही समझते सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे हम लोग बोले यहाँ पर पीबी के केस में देख लो, यहाँ पे हम लोग पीबी केस में बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हटाओ, चलो पीबी केस में बोले तो ये बताओ कि जब बी की मात्रा, जब बी की मात्रा कितनी हो? 1 है। तो जब बी की मात्रा कितनी हो बाबू? 1 हो, तो बताओ पीबी बराबर पी जीरो बी है। ठीक है, अच्छा जब बी की मात्रा, अब बी की मात्रा जैसे यहां पर कितना लिए हैं? 0.2, तो इसको कितना ले? 0.8 है, तो पीबी बराबर क्या होगा? पी जीरो बी या गुना 0.8 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही तो राउल्स का फॉर्मूला था कि पीबी बराबर पी जीरो बी, और ये क्या है? एक्स बी। नहीं है क्या? दिक्कत है? तो राउल्स के फॉर्मूला को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ध्यान रखना है। नहीं, राउल्स के फॉर्मूला को आपको बोलना हुआ तो आप राउल्स के फॉर्मूला को ऐसे भी समझा सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, आप बोल सकते हो उस केस में कि भाई ए की मात्रा जब 1 होती है तो उस समय पी ए बराबर पी जीरो ए होगा। नहीं, तो ए की मात्रा 1 यानी कि आपके बर्तन में सिर्फ क्या है? ए है। नहीं, तो पूरा का पूरा दाब कौन लगाएगा? ए लगाएगा। तो उस समय पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल दाब ए के वाष्प के बराबर। नहीं, अगर बर्तन में सिर्फ बी है तो उस समय टोटल दाब बी के द्वारा, तो उसको पी जीरो बी कहते हैं। तो जब बर्तन में सिर्फ ए रहे तो उसमें पी ए बराबर पी जीरो ए, बर्तन में सिर्फ बी रहे तो पी बी बराबर पी जीरो बी। नहीं, अब ए की मात्रा आप क्या किए? कम कर दिए, यानी ए में बी मिलाने लगे। कम कर दिए का मतलब ए में बी मिलाने लगे तो ए का मूल अंश कम हो जाएगा। नहीं, जैसे ही ए का मूल अंश कम हुआ, अब क्या होगा? जब हम लोगों का ए की मात्रा यानी मोल अंश का वैल्यू जब 1 है उस समय पी ए बराबर पी जीरो ए। अब ए का मोल अंश कम होगा, 0.2 हो गया, तो उस समय पी ए बराबर पी जीरो ए गुना 0.2 कर देंगे। दिक्कत है? चलिए, तो ये समझ में नहीं भी आया तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, मतलब मेन समझ में आपको जो आना चाहिए वो आपको आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, ए भी द्रव्य है, बी भी द्रव्य है, तो ए के द्वारा लगाया गया दाब पी ए बराबर पी जीरो एक्स से, और बी के द्वारा लगाया गया दाब पी जीरो बी एक्स बी। चलिए अब यहां पे आ जाइए,
यहाँ पर देखें तो डाल्टन साहब ने क्या किया, उसी को ऐड कर दिया। डाल्टन साहब ने कहा कि अच्छा पीएस का मतलब टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर टोटल प्रेशर आपको निकालना है तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए पीएस बराबर क्या करेंगे, ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस बी का आंशिक वाष्प दाब, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा देखो तो इसी के लिए हम ऐसे लिखते हैं पीएस बराबर, इसको लिखते हैं ना P0A एक्स से प्लस P0B एक्स बी। बोलो दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, इसको ऐसे लिखते हैं ना, बुक में कैसे फॉर्मूला लिखा रहता है, P0A और जो एक्स है इसको 1 माइनस एक्स बी कह सकते हैं। अच्छा प्लस P0B एक्स बी। बोलो इतना में दिक्कत है? एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कितनी बार ये बता चुके हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। नहीं तो अगर हमको एक्स ए निकलना था तो एक्स ए के जगह पे हम लिख सकते थे 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। चलो अब यहां से आ जाओ तो पी एस बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, P0 ए अब क्या हो जाएगा माइनस P0A एक्स बी और प्लस P0B एक्स बी कह सकते हैं। अब यहां से आ जाओ PS बराबर क्या होगा, हम लोग इसको पहले लिख रहे हैं, देखो P0B एक्स बी थोड़ा अरेंज कर रहे हैं कॉमन निकालने के लिए, और फिर इसको उतार रहे हैं माइनस P0A और यहाँ पर क्या ले लिए एक्स बी और प्लस में क्या उतार दें P0A। बोले तो हमें दिक्कत है? ठीक है, बस हम अरेंज कर दिए। अब PS बराबर हम लोग एक्स बी को कॉमन निकाल रहे हैं, नहीं तो एक्स बी कॉमन निकाल क्या बनेगा P0B माइनस P0A और यहाँ पर क्या आ गया एक्स बी, या प्लस में क्या आ गया P0A। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये एक फॉर्मूला आ गया आपको टोटल प्रेशर का, ये फॉर्मूला आपको आ गया टोटल प्रेशर का। पीएस का मतलब टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का प्रेशर। नहीं तो टोटल प्रेशर का एक फॉर्मूला आ गया P0B माइनस P0A एक्स बी प्लस P0A। ध्यान रखना है, तो जब भी कुल वाष्प दाब निकालने के लिए देगा तो आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे, ध्यान रखना है। अब समझा जाए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं इसमें देखो P0B माइनस P0A किए हैं, क्या किए हैं P0B माइनस P0A, यानी हम यहाँ ये मान के काम किए हैं कि B का वाष्प दाब ज्यादा है और A का वाष्प दाब कम है। नहीं यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं, क्या माने हैं, माना गया है कि, क्या माना गया है P0B ग्रेटर देन P0A। ध्यान रखना है ये वैल्यू हम मान लिए, ठीक है। अगर इसी में हम ऐसे कर लेते, नहीं अगर हम लोग ऐसा मान लेते यदि, ठीक है ये हम इसके लिए हो गया। अब यदि हम लोग ऐसा कर लेते P0A बड़ा हो जाए और P0B छोटा हो जाए, नहीं तो चेंज कर लेंगे यही फॉर्मूला को। देखो तो PS बराबर, अब जहां पर B है वहां पर A लगा दो, बस मेरा बस वही करना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला P0A माइनस P0B, यहाँ पर प्लस में बस जहां जहां A है वहां B लगा दो और जहां जहां B है वहां A लगा दो। नहीं तो देखो फॉर्मूला बन गया P0A माइनस P0B एक्स ए प्लस P0B। नहीं तो दोनों केस में तुम ये लगा सकते हो, ध्यान रखना है। क्या है बोलिए? कौन है राजू कुमार? पिताजी का नाम धर्मेंद्र शर्मा। राजू कुमार पिताजी का नाम धर्मेंद्र शर्मा है, रवि नाम है। इसमें राजू कुमार से एडमिशन हो गया है, यानी लिखने में गलती हुआ है, रवि कुमार ने लिखे। आधार कार्ड पे क्या है? ठीक, चलिए इतना में दिक्कत, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग का आ जाता है टोटल प्रेशर का, ठीक है। तो आंशिक वाष्प दाब का फॉर्मूला हम लोग समझ गए, उतना में दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो आगे बढ़ो, देखा जाए, बोलिए। हाँ टाइम चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।